नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका डॉक्टर और आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। आपका डॉक्टर में आज बात आंखों से जुड़ी बीमारियों की। आंख की बीमारी आज के दौर में एक सामान्य समस्या बन गई है। डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट की माने तो विश्व भर में कम से कम 2 अरब से ज्यादा लोग मायोपिया और दूरदृष्टि दोष यानी फोर साइटेडनेस के शिकार हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इनमें से कम आधे मामलों में दृष्टि हानि को रोका जा सकता था, पर अभी तक इसका समाधान नहीं हो पाया। इसी वजह से लोगों में जानकारी का अभाव है। दृष्टिबाधित लोग ज्यादातर 50 साल से अधिक एज ग्रुप के हैं, लेकिन आजकल आईसाइट लॉस की समस्या सभी उम्र के लोगों को प्रभावित कर रही है। ऐसे में अगर आप भी आंखों की किसी समस्या को थोड़ा सा भी अगर नजरअंदाज कर रहे हैं तो यह आपको मुश्किल में डाल सकता है। आंखों से जुड़ी किसी भी समस्या को लेकर आप कर सकते हैं हमसे सवाल, क्योंकि हमारे साथ आपका डॉक्टर के इस कार्यक्रम में हेल्थ एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं जो देंगे आपके हर सवाल का जवाब। तो चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत, लेकिन उससे पहले आपको हरियाणा सरकार की ओर से स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर की गई तैयारियों के बारे में बताते हैं। हरियाणा सरकार लगातार युद्ध स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर तैयारी कर रही है। जैसा कि हम बताते हैं कि इलाज के साथ मेडिकल फैसिलिटीज की बात हो, मेडिकल एड की बात हो, मेडिसिन की बात हो, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप की बात हो, साथ ही स्पेशलिस्ट डॉक्टर की नियुक्ति की बात हो, ये तमाम पहलुओं पर युद्ध स्तर पर हरियाणा सरकार काम कर रही है। इसका एक उदाहरण, इसकी एक वानगी उस वक्त देखी गई जब हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बजट को लेकर भी बैठक की और उस पर समीक्षा हुई। ये तमाम तैयारियां हम आपको बता रहे हैं युद्ध स्तर पर प्रदेश सरकार की तरफ से की जा रही है। 15 जिलों के उम्मीद केंद्र काउंसलर्स के नंबर भी जारी किए गए हैं। 1000 हेल्थ वेलनेस सेंटर्स खोलने का सरकार की तरफ से ऐलान भी किया गया है। हर सिविल हॉस्पिटल में कम से कम 200 बेड तो हों, ऐसा सरकार सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है। और 350 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति भी सरकार कर रही है। कर्मचारी, पेंशनर्स और उनके आश्रितों का इंडोर उपचार हो सके। हरियाणा कैशलेस स्वास्थ्य योजना को लेकर भी तैयारियां। और इस बार जो बजट सत्र हरियाणा का शुरू हो रहा है 2 मार्च से, उसमें भी कहीं ना कहीं कई मुद्दों को सरकार ने शामिल किया है, जिसमें स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य व्यवस्था भी एक अहम मुद्दा है। तो आपके डॉक्टर में आज हम बात करेंगे आंखों से जुड़ी हुई समस्याओं की कि किस तरीके से आप आंखों से जुड़ी हुई समस्याओं पर पा सकते हैं समाधान। अगर आपको कोई समस्या है, हम टेलीफोन नंबर से अपने फ्लैश करेंगे, आप उन पर कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं जो देंगे आपको सटीक उपचार और सटीक समाधान। डॉक्टर अशोक शर्मा हमारे साथ हैं, कार्निया सर्जन है, चंडीगढ़ से हैं। डॉक्टर जयदर्थी कुमार हैं, नेत्र विशेषज्ञ, फरीदाबाद से। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है खबरफास्ट पर आने के लिए और इस चर्चा में शामिल होकर समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। डॉक्टर जयदर्थी, जैसे कि आज हम आंखों पर चर्चा कर रहे हैं, सर मैं आपसे कुछ जानना चाहूँगा कि आंखों से रिलेटेड कुछ आप इश्यूज़ के बारे में बता पाएँ कि आंखों में किस तरीके से इन्फेक्शन होता है, और अगर मौसम बदलता है कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि अब सर्दियों के साथ साथ अब हम गर्मी में प्रवेश करते जा रहे हैं, होली के बाद अब गर्मियाँ भी आएंगी, तो ऐसे में आईसाइट का कहीं ना कहीं प्रॉब्लम लोगों में रहती है, कहीं ना कहीं कंजक्टिवाइटिस का इशू रहता है। और अगर बात की जाए तो डर्ट की, तो वो आंखों में चली जाती है, तो कई बार ये भी एक फैक्टर हो सकता है। तो किस किस उपाय को वो अपनाएं जिससे कि बदलते मौसम में उपचार किया जा सके और अपना बचाव किया जा सके? डॉक्टर जयदर्थी, आवाज मिल रही है आपको? सर हाँ सर, जी, आप मेरा सवाल सुन पाए हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जी सबसे पहले कि मैं आप लोगों को धन्यवाद दे रहा जी। हूँ, बट ये मेरा नाम डॉक्टर जयद्रथ कुमार है, तो प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिए। ओके, ठीक है सर। अ, ओके जयदर्थ, जयदर्थ जी, ठीक है। और मैं डॉक्टर अशोक शर्मा सर का स्वागत करता जी हूँ। सर इज ए वेरी सीनियर आई सर्जन, ही इज ऑल्सो फ्रॉम पीजीआई चंडीगढ़। जी और मैं खुद पीजीआई चंडीगढ़ से सीनियर रेजिडेंसी किया हूँ डॉक्टर जगत राम सर के अंडर। जी। तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ डॉक्टर अशोक शर्मा सर का। और मैं आप लोगों को थैंक यू बोलता हूँ कि आपने मुझे ये डाइस बताया है, जहाँ मैं आप लोगों के साथ ये आंखों की समस्या पे बात करने जा रहा हूँ। जी। बेसिकली अब जो मौसम बदल रहा है, जब ठंड से गर्मी आ रही है, तो हवा में बहुत ही खुश्की है। इसकी वजह से इन्फेक्शंस वगैरह के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जी। ड्राइनेस की प्रॉब्लम और कंजंक्टिवाइटिस बहुत ज़्यादा कॉमनली अब मिलता है लोगों में। ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, कॉर्नियल इश्यूज होती हैं, कंजंक्टिवाइटिस होता है, ड्राई आइज होती हैं।
और इन सब का एक ही सॉल्यूशन है जी। कि आप अपनी आंखों का बचाव इस तरह से रखें कि पानी के छींटे वगैरह मारते रहना चाहिए रेगुलर। आंखों में अगर किसी को चश्मे वगैरह हैं तो वो रेगुलर लगाना चाहिए। रेगुलर अपनी आईज में चेकअप वगैरह कराते रहना चाहिए। ठीक है, ये तमाम उपचार हैं जो आपने बताए हैं डॉक्टर जदर्थ। एक सवाल यही है, हम लगातार जिस तरीके से आंखों से जुड़ी समस्या पर बात कर रहे हैं, फ़ोन नंबर्स हमने लगातार ओपन किए हुए हैं टेलीविजन सेट्स पर। आप देख सकते हैं जितने भी कॉलर्स हैं, जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं इस वक्त, वो सीधे हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे साथ सीनियर आई सर्जन भी हैं, कॉर्निया सर्जन हैं, डॉक्टर अशोक शर्मा भी हैं। डॉक्टर सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जिस तरीके से सीज़न भी चेंज हो रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं आइज से रिलेटेड इश्यूज़ देखे जाते हैं, अमूमन आम हो गए हैं, स्पेक्ट्स भी कई बार लोगों को लगाने पड़ जाते हैं, साथ ही साथ कई तरीके की समस्याओं के लोग शिकार हो जाते हैं, पॉल्यूशन है उससे। तो ऐसी स्थिति में किस तरीके से वो बचाव करें अपना सर, जिससे कि जैसे कि हमने पहले भी बताया, जिक्र किया सर मैंने, कि कंजक्टिवाइटिस के इशू से निजात मिल सके, क्योंकि ये वेरी कॉमन है। अगर आपने भी इस तरीके से पेशेंट्स को डील किया होगा सर, क्योंकि आप सीनियर सर्जन हैं, इस तरीके से रोकथाम कैसे की जा सकती है? सर मेरा जी सर मेरी आवाज डॉक्टर अशोक, क्या आपको आवाज़ मिल रही है? नहीं, आपका टेक्निकल इशू की वजह से शायद आवाज़ नहीं आ रही। मैं अपनी टीम से कहूँगा दोबारा फिर से आपसे जुड़ें, और आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ पा रही है, और फिर से आपसे वही सवाल करूँगा, और बहुत से तमाम से ऐसे सवाल हैं। डॉक्टर जदर्थ, कई बार ये भी देखा गया है कि आनुवांशिक भी होती है ये आंखों का जो इशू होता है, समस्या कि भाई पेरेंटल चली आती है, कि भी आनुवांशिक होती है, हेरिडेटरी चली आती है। तो क्या ऐसा भी कुछ इशू होता है जो अगर पेरेंट्स को है तो वो बच्चों के अंदर भी ट्रांसमिट हो जाती है? बिल्कुल, ऐसी बहुत सारी इश्यूज है जो कि बच्चों से उनके पेरेंट्स से उनके बच्चों में ट्रांसफ़र होती है। जी। ऐसे बहुत सारी आई प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि कुछ रेटिनल डिसऑर्डर्स होते हैं, वो पेरेंट्स से उनके बच्चों में हो सकते हैं। इसके अलावा मायोपिया भी एक ऐसी कंडीशन है, जैसे किसी के अगर फादर मदर किसी में चश्मे का नंबर है तो बच्चों में भी होने के चांसेस होते हैं। जी जी, तो कहीं ना कहीं ये समस्या रहती है, अगर बात की जाए तो आनुवांशिक भी रहती है। इस बीच डॉक्टर साहब हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ चुके हैं, नरेश है हमारे साथ, जीन से उनका सवाल लिखकर मैं आपके पास आ रहा हूँ। नरेश, स्वागत है, अपना सवाल करिए। नरेश, आपको आवाज़ मिल रही है? चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा नरेश से हमारा। लगातार हम आंखों पर आज चर्चा कर रहे हैं, अपने कॉलर से अनुरोध करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे साथ जुड़ें, और आइज़ रिलेटेड अगर आपको कोई इशू है तो आप उस पर चर्चा कर सकते हैं। नरेश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, आपको आवाज़ मिल रही है? नरेश, क्या आपको आवाज़ मिल पा रही है? चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा आपसे टेक्निकल इशू की वजह से। आप फिर से जुड़े, हमसे सवाल कर सकते हैं, हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ मौजूद रहते हैं इस कार्यक्रम में, आप उनसे भी सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर जदर्थ हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, डॉक्टर अशोक भी हमारे साथ अभी कुछ देर में जुड़ेंगे। डॉक्टर जदर्थ, बिल्कुल यही एक सवाल है कि लगातार की आखिर समस्या किस तरीके से बढ़ रही है आंखों की, कंजक्टिवाइटिस इश्यूज़ पे भी हमने चर्चा की, मोतियाबिंद की भी अगर हम बात करें तो सर मोतियाबिंद होने का क्या समाधान हो सकता है? डॉक्टर अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं ये सवाल लेकर डॉक्टर अशोक के पास आ रहा हूँ। सर, मोतियाबिंद की समस्या बहुत कॉमन हो चुकी है और ख़ासकर ओल्ड एज में सबसे ज़्यादा देखी जाती है, तो क्या इसका उपचार ऑपरेशन ही होता है या फिर दवाइयों से भी मोतियाबिंद ठीक किया जा सकता है? पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, और डॉक्टर साहब का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे बारे में कुछ कहा जी। और जहां तक मोतियाबिंद का सवाल है, ये बहुत कॉमन है और आंखों की सबसे कॉमन बीमारी है, और सभी लोग एज के साथ साथ इससे अफेक्ट होते हैं। बच्चों में भी सफेद मोतिया हो सकता है, जिसको कि हम कॉन्जेनिटल कैटरेक्ट कहते हैं जी। एज के साथ जो सफेद मोतिया होता है उसका जो इलाज है वो ऑपरेशन ही है। सफेद मोतिये का ऑपरेशन करके और लेंस इम्प्लांट किया जाता है, जिससे कि क्वालिटी ऑफ विजन बहुत अच्छा हो जाता है। आजकल जो है जो ऑपरेशन है वो
फेको एमल्सिफिकेशन से भी होता है, जिसमें कि जिसको स्टिचलेस सर्जरी कहते हैं, या हम मैनुअल स्मॉल इंसिजन सर्जरी भी करते हैं जिसमें स्टिच की जरूरत नहीं होती और उसमें फेको एमल्सिफिकेशन मशीन की जरूरत नहीं होती। ये गवर्नमेंट की तरफ से हर आई सेंटर में होता है और इसमें कोई बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं होता। जहां तक एडवांसमेंट की बात है, इस सफेद मोतिये के ऑपरेशन में बहुत ज्यादा एडवांसमेंट्स भी हो चुकी हैं। इसका ऑपरेशन जो है ये लेजर से भी किया जा सकता है। जो कट्स हम ब्लेड से देते हैं वो कट्स हम लेजर से दे सकते हैं, और जो कुछ स्टेप्स लेजर से कर सकते हैं। और लेंस इम्प्लांट के लिए भी आजकल फोल्डेबल लेंसेज यूज होते हैं, जिससे कि इंसिजन साइज बहुत कम हो जाता है। और बाकी तरह के लेंसेज जो मल्टीफोकल लेंसेज जो दूर का भी दिखाते हैं, इंटरमीडिएट डिस्टेंस भी देते हैं, नजदीक का डिस्टेंस देते हैं, वो भी लेंसेज यूज किए जा सकते हैं। और टॉरिक लेंस यूज होते हैं, जिससे कि जो है एस्टिग्मेटिज्म और कम हो जाती है और चश्मे पे डिपेंडेंस कम हो जाती है। जी, बिल्कुल सही बात है डॉक्टर सर, आपने जो तमाम सजेशंस बताए हैं। इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, रमेश जलंधर से। उनका सवाल लेकर डॉक्टर अशोक मैं आपके पास ही आ रहा हूं। सर रमेश, स्वागत है, अपना सवाल करिए। कि आंख के नीचे से हल्का काला काला जैसा हो गया, वो क्या कारण है सर? थोड़ा सा, और मैं सिस्टम पे ज्यादा देर बैठने के लिए तो शायद ऐसा हुआ है, तो मैं क्या इसका उपाय करूं सर, वो बताइए। ठीक है। हाँ सर, ये बहुत कॉमन है, जिसको कि हम कहते हैं कि डार्क सर्कल्स अराउंड द आई, और ज्यादातर जो आंख के निचले हिस्से में ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। देखिए, ये हमारी जो एशियन रेस है उसमें बहुत ज्यादा कॉमन है। और इसके लिए अगर कोई हम ये कहें कि कोई क्रीम इफेक्टिव है, तो एक आध ऐसी आई है क्रीम जिसको कि हम यूज कर सकते हैं। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता ऐसे, क्योंकि और लेकिन मोस्टली जो है इसके लिए आपको बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्प्राउट्स ये लेने चाहिए, और अपने जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज करना चाहिए। बाकी जो फास्ट फूड है और बाकी अपना जो ऑयली फूड्स हैं वो नहीं लेने चाहिए, उसी से ये ज्यादा इंप्रूव होगा। बाकी लेडीज जो हैं और बाकी जो कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं वो यूज कर सकते हैं जब भी उनको फंक्शंस वगैरह में जरूरत हो। जी, उम्मीद करते हैं रमेश आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। इस बीच एक और कॉलर हमारे पास जुड़ चुके हैं, राजू हमारे साथ कैथल से हैं। राजू का सवाल लेकर मैं डॉक्टर जदर साहब के पास आ रहा हूं। राजू, स्वागत है, अपना सवाल करिए। पानी आता है सर मेरे को। अपना सवाल रिपीट करेंगे राजू? आंखों में पानी गिरता है जी। कब से प्रॉब्लम है आपको ये प्रॉब्लम है जी मेरे को दो एक हफ्ते हो गए जी अभी। क्या एज है आपकी? उम्र क्या है राजू? उम्र है जी 40 साल। 40 साल आपकी एज है, ठीक है राजू जी। डॉक्टर जदत, देखिए, आंखों में पानी आना एक कॉमन प्रॉब्लम है, और मतलब इस प्रॉब्लम का बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। सबसे कॉमन, जैसे इन्होंने एज बताया 40 इयर्स, तो सबसे कॉमन रीजन जो होता है वो चश्मे का नंबर इस उम्र में आ जाता है। 40 साल के बाद हमें ना पास का कम दिखने लगता है। इसके अलावा और भी जो मेन रीजंस होते हैं वो आंखों में इन्फेक्शन होना हो सकता है। आंखों के पास एक नली होती है जो कि नॉर्मली आंखों का जो आंसू है उसको गले में पहुंचाती है। उसमें किसी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाने की वजह से भी आंखों से पानी या आंसू ऐसे गिरते रहते हैं जी। इसके लिए प्रॉपर आई स्पेशलिस्ट को दिखाइए। वहाँ पे आपके चश्मे का नंबर, रिफ्रैक्शन चेक होगा पहले, उसके बाद आपका आंखों के चेकअप में कोई भी जो प्रॉब्लम्स है उसको देखा जाएगा, और उसके अकॉर्डिंगली प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना जरूरी होगा आपको। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा राजू। डॉक्टर अशोक के पास में आना चाहूँगा। सर, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ जो बेहद ही अहम है। कई बार ये देखा जाता है कि आईसाइट कुछ पॉइंट्स में कम होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव में ही इसको कैलकुलेट किया जाता है। कई बार देखा जाता है 0.25 प्लस 0.25 दोनों, अगर आइज़ की बात की जाए तो इस तरीके से वो अगर उसमें डिक्रीमेंट होता है तो। और अगर इन केस अगर पॉजिटिव आई में डॉक्टर्स ये भी सजेशन देते हैं कि अगर आप ट्रीटमेंट रखते हैं, मेडिसिन लेते हैं या फिर आंखों में आई ड्रॉप डालते हैं तो वो ठीक हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर एक बार किसी की आई गिर जाती है, डिक्रीट हो जाती है, तो क्या आई ड्रॉप्स यूज करना प्रॉपर सलाह के बाद ठीक रहता है, या फिर अगर एक बार चश्मा चढ़ जाता है तो क्या फिर वो उतर सकता है? देखिए, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। आमतौर पे जो आपने जैसे मेंशन किया, लोग जो है 0.25 नंबर को लेके वरीड रहते हैं, तो ये 0.25 नंबर प्लस हो चाहे माइनस हो, ये कोई मायने नहीं रखता और ना ही इससे वरी होना चाहिए।
लेकिन जो ग्लासेस का नंबर है वो रिफ्रैक्शन से किया जाता है, और अगर छोटे बच्चों की हम नंबर चेक करते हैं तो हमेशा हम दवाई डाल के नंबर चेक करते हैं, क्योंकि बच्चों में आई में ये कैपेसिटी रहती है कि वो अपना नंबर चेंज कर लेती है आंख जो है उनकी। जी तो दवाई डाल के नंबर चेक होना चाहिए, और उसके बाद जो भी प्लस नंबर या माइनस नंबर है वो नंबर लगाया जाना चाहिए प्रॉपरली, और प्रॉपर जो है नंबर बनना चाहिए। बनने के बाद भी डॉक्टर से या जिसने बनाया उसको उससे अपना नंबर चेक कराना चाहिए, क्योंकि कई बार जो है इसमें सिलिंड्रिकल नंबर भी होता है, एस्टिग्मेटिज्म होती है जिसके लिए दिया होता है ये, और एक्सिस जो है प्रॉपर होता है तभी दिखता है, नहीं तो हेडेक जो है वो रहेगी और प्रॉब्लम रहेगी। बिल्कुल सही बात और है सर। जहां तक आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही कि कुछ लोगों को ये इंप्रेशन रहता है कि कोई दवाई डालने से या एक्सरसाइज करने से नंबर कम हो जाएगा, जी तो ऐसा जो है वो आम तौर पे नहीं होता है। और ये कई बार ऐसे जो धारणाएं हैं उसमें नहीं फंसना चाहिए। कई बार कुछ लोगों का, जैसे बच्चे के लिए हमने प्लस नंबर दिया है और जी उसको अगर नंबर जो है सपोज 3 दिया गया है, जी तो बच्चे के लिए अगर हम नंबर आधा भी कर देंगे तो भी वो ठीक देख लेगा टेम्परेरी, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसको हेडेक शुरू हो जाएगी और दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए लोग कई बार अपनी कोई दवाई दे देंगे और कहेंगे आपका नंबर कम हो गया, तो ऐसे नहीं होता है। नंबर जो है प्रॉपरली चेक करना चाहिए, और अगर कम हो जाए, क्योंकि प्लस का नंबर बच्चों में कम होता है जी आई के एज के साथ साथ, जैसे आई बॉल का साइज बड़ा होगा तो प्लस नंबर थोड़ा कम हो जाता है, और लेकिन माइनस नंबर जो है वो एज के साथ साथ बढ़ता है। तो इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। और अगर माइनस का नंबर आपका बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और प्रोग्रेसिवली बढ़ रहा है, डॉक्यूमेंट हो गया है, तो आजकल जो है एक ड्रॉप्स हैं जिनको हम कहते हैं एट्रोपिन, जी वो लो डोज एट्रोपिन है। लो डोज एट्रोपिन जो है एक बार डाली जाती है, लेकिन वो डॉक्टर के परामर्श से ही डाली जाएगी। बिल्कुल उसके ऐसे ट्रायल्स आए हैं कि उस दवाई से नंबर जो है हो सकता है स्टेबल हो जाए। हर बिल्कुल बच्चे में तो नहीं रहेगा, लेकिन कुछ बच्चों में उससे स्टेबलाइजेशन आ सकती है। जी जी लेकिन लार्जली जो है आपको फिर वही लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए बच्चे का, बिल्कुल और फ्रेश वेजिटेबल्स, बैलेंस्ड फूड, और ये सब उस चीज का, तमाम और चीजें फिर इंक्लूड करनी जरूरी है डॉक्टर अशोक, वो बिल्कुल सही उन बात। चीजों का ख्याल रख, आउटडोर एक्टिविटीज करनी पड़ेगी। जी अगर बहुत ज्यादा आप स्क्रीन यूज करेंगे तो भी जो है बच्चों में नंबर बढ़ने का प्रॉब्लम्स आशंका रहेंगी। रहेगी। जी जी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात कही आपने डॉक्टर सर। इस बीच हमारे साथ दो कॉलर जुड़ चुके हैं। खजान सिंह है पंजाब के बरनाला से हैं, रुचि हमारे साथ झज्जर से हैं। खजान स्वागत है, अपना सवाल करिए। नमस्कार। जी नमस्कार, आवाज आ रही है आपकी? हाँ जी आवाज आ रही है। बिल्कुल पूछिए, सवाल करिए खजान जी। हम मतलब कि पूछना चाहते हैं, ये आंखों में अकड़पन आती है, पानी आता है आंखों में, आंखों में गिर जाती है। रात को मैं गाड़ी चलाता हूँ ना, आंखों में पानी आने लग जाता है। अच्छा, आपकी इस विषय मैं पूछना चाहता हूँ। ठीक है, आपकी उम्र कितनी है खजान जी? हमारी 60 साल है। 60 साल एज है आपकी, ठीक है। डॉक्टर अशोक के पास ही मैं जा रहा हूँ आपका सवाल लेकर। सर, जहां तक मैं ये सुन चुका कि ये कह रहे हैं कि इनकी आंखों में पानी आता है जी और खुजली होती है, और जहां तक आंख का पानी आता है वो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, और काफी ज्यादा कंडीशंस हैं जिसमें आ सकता है। अगर खारिश भी होती है और पानी भी आता है तो ये हो सकता है कि कुछ एलर्जी हो, जैसे आजकल मौसम चेंज हो रहा है, आजकल पोल्यूशन भी है, तो उसकी वजह से भी ये पानी आता है। तो उसके लिए इनको डॉक्टर को दिखा के दवाई लेनी चाहिए। इससे पहले भी डॉक्टर साहब ने मेंशन किया कि अगर ये पानी बहुत टाइम से आ रहा है और रेगुलरली आ रहा है, तो डॉक्टर साहब ने बताया था कि कई बार जो है आंख और जो नाक का कनेक्शन रहता है गले का, वो बंद हो जाता है। उसके लिए भी इनको चेक कराना पड़ेगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट को, अगर पेशेंट की एज ज्यादा है, कई बार ड्राइनेस होती है, और ड्राइनेस में आंखों में थोड़ी इरिटेशन होती है, उसकी वजह से भी आंखों में पानी आता है। इसको हम पैराडॉक्सिकल वाटरिंग भी कहते हैं। तो वो भी कई बार, इसलिए इनको प्रॉपर चेकअप करवा के ही अपने पानी आने का समाधान करवाना चाहिए। जी, उम्मीद करते हैं खजाना आपको अपने सवाल का जवाब मिला होगा। आप डॉक्टर के पास जाकर प्रॉपर चेकअप कराएं, आई स्पेशलिस्ट के पास जाएं, और प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन होगा, तब उसके बाद आप ट्रीटमेंट अपना करा सकते हैं। रुचि हमारे साथ हैं झज्जर से। रुचि स्वागत है, अपना सवाल करिए। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा ये सवाल है कि जो मेरे को ना आंखों में जैसे मैं पूरे दिन स्क्रीन पे काम करती हूँ, मतलब कंप्यूटर पे, तो मेरी आंखों में दर्द होता है, और जो हेड का हाफ हिस्सा है वो दर्द करने लग जाता है। ठीक है डॉक्टर जदर। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आज की डेट में। ये हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड है।
हम आज की डेट में अगर देखा जाए तो मोस्टली जैसे 2 साल तक हम कोविड की वजह से क्वारंटाइन थे, तो हमें मोबाइल और लैपटॉप पे काम करने की इतनी आदत पड़ गई है कि हमें पास से देखने की आदत हो गई है, और अपना हमारा जो बैठने का तरीका है वो खराब हो गया है। हम कंटिन्यूअस आंखों से देखते रहते हैं। इवन हेल्दी डाइट नहीं होता है हमारा, तो हमें अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हमें एक 20-20-20 नियम होता है, हर एक 20 मिनट पे 20 सेकंड के लिए ब्रेक लेना और 20 फीट की दूरी पे देखना। इस चीज़ को करने से काफ़ी आराम होता है। इसके अलावा कंटिन्यूअस वर्क नहीं करना है, अपने चश्मे का नंबर रेगुलर चेक कराना है, हेल्दी डाइट लेना है आपको। ग्रीन वेजिटेबल्स डाइट में गाजर, पपीता, ये सब चीज़ें रेगुलर सेवन करनी चाहिए। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को ये बोलता हूँ कि आप रात को 9 बजे के बाद मोबाइल, लैपटॉप इसका कम से कम यूज़ करिए। एक नया टर्म आया है आज की डेट में जिसको हम क्वारंटाइन मायोपिया बोलते हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों में नॉर्मली जैसे 18-20 साल के बाद चश्मे का नंबर रुक जाता था, अब उनका भी नंबर बढ़ के आ रहा है। जब हमारे पास रेगुलर पेशेंट्स आते हैं, जब हम उन्हें चेक करते हैं, तो 30-35 साल में भी लोगों का नंबर अभी बढ़ के आ रहा है। तो इस चीज की रेगुलर चेकअप, हो सकता है उनका नंबर आ रहा हो, इसकी वजह से भी दिक्कत आ रही हो, तो उनको अपने चश्मे का नंबर चेक कराना चाहिए। अपने लाइफस्टाइल में थोड़ी मॉडिफिकेशन करनी चाहिए, स्क्रीन का यूज थोड़ा कम करना चाहिए। कोई उम्मीद करते हैं रुचि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। डॉक्टर जद्दत ने जिस तरीके से बताया, तमाम प्रिकॉशंस आप लें, उसके बाद आप ठीक हो सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम फिर भी हो रही है तो आप नियर बाई आई स्पेशलिस्ट के पास जाएं, प्रॉपर चेकअप कराएं अपना, और जो वो इन्वेस्टिगेशंस बताएं, जो वो टेस्ट बताएं उनको कराएं, साथ ही जो मेडिसिन वो दें, जो उपचार बताएं उसको कराएं, आपको राहत ज़रूर मिलेगी। डॉक्टर अशोक, हम सर जिस तरीके से जिक्र कर रहे थे लगातार एक आँखों के टॉपिक को लेकर, मैं आपसे सर यहाँ पर ये जानना चाहूँगा, छोटे छोटे बच्चों में भी, जैसे हमने जिक्र किया अभी थोड़ी देर पहले, छोटे छोटे बच्चों की भी आईसाइट बहुत कमज़ोर हो रही है आज के दिनों में। देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, 7 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, 8.5 साल का, यानी कि नियर अबाउट 10 साल तक के बच्चे, उनके आईसाइट बहुत कम वीक हो रही है और वो आंखों पे स्पेक्ट्स यूज़ कर रहे हैं। वो बिना स्पेक्ट्स के पढ़ नहीं सकते, उनको दिखता नहीं अगर वो स्पेक्ट्स उतार दें। ऐसी स्थिति में माता पिता के लिए, गार्जियंस के लिए बहुत बड़ी चिंता है कि बच्चों के एक यंग एज में ही आंखों का चुनौती बनकर खड़ा हो जाना। किस तरीके से वो इस समस्या को कोप अप करें, क्या वो मतलब डाइट लें और किस तरीके का लाइफस्टाइल रखें जो इस तरीके की समस्या से उन्हें निजात मिल सके। और अगर किसी बच्चे की अगर आईसाइट वीक हो गई है तो क्या कुछ चांसेस रहते हैं ठीक होने के सर? देखिए, आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है, और ये बहुत ही कॉमन है कि बच्चों में आजकल जो है जो चश्मे का नंबर है या जो आईसाइट वीक है, वो कॉमन प्रॉब्लम है। लेकिन इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा कि माता पिता को अगर आईसाइट वीक है तो ग्लासेस को लेके कोई उसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। माता पिता जो है इसको जो है एक स्टिग्मा के रूप में लेते हैं, और वो किसी भी हालत में बच्चे को जो है चश्मा नहीं लगाना चाहते, जो कि ठीक नहीं है बच्चे के लिए। रीजन भी कि अगर बहुत ही छोटी उम्र में बच्चे का नंबर है तो कोई बात नहीं, हम उसको चश्मा लगाएंगे तो उससे जो है उसकी आईसाइट ठीक होने की संभावना है। और अगर चश्मा नहीं लगाएंगे तो उसमें जो है रेटिना के ऊपर इमेज नहीं बनेगा, और इमेज ना बनने से एक रेटिना जो है वो सुस्त हो जाएगी, जिसको कि हम एम्ब्लियोपिया बोलते हैं। तो आंख अगर एम्ब्लियोपिक हो जाती है और उस उम्र में चश्मा नहीं लगाते हैं तो 8-9 साल के बाद जो है हम जो मर्जी ट्रीटमेंट करें लेकिन उसकी आईसाइट को बढ़ा नहीं पाएंगे। इसलिए जो भी एरर आ रही है, चाहे वो प्लस में आ रही है चाहे माइनस में आ रही है, ये जरूरी है कि हम चश्मा लगाएं। जहां तक कि इसको आगे जो है वो कैसे रोका जाए कि आगे ना बढ़े, उसके लिए जो है जरूरी है कि हम जो एक्सेसिव नियर वर्क, जो स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी क्वारंटाइन मायोपिया की बात करी थी या तो वो उस चीज को अवॉइड किया जाए। जितना हमारा वोकेशनल कोर्सेज के लिए, जितना हमारा स्टडी के लिए स्क्रीन टाइम जरूरी है उतना करना चाहिए। उसके अलावा हमें आउटडोर एक्सरसाइजेस के ऊपर जाना चाहिए, ताकि और साथ में अगर आपने स्क्रीन वर्क करना भी है तो भी फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग और आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप्स या फिर
2020 रूल, ये सब जो है प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। ठीक है। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि एवरी 3 मंथ्स नहीं तो 6 मंथ्स में तो जरूरी है कि बच्चे के जो चश्मे के नंबर हैं वो चेक किए जाएं। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि बच्चे की ग्लासेस को देखा जाए। ऐसा तो नहीं कि बच्चे ने ग्लासेस ही टेढ़े कर दिए हैं या उसके जो ग्लासेस के जो लेंसेज हैं वो उसके ऊपर इतने स्क्रैचेस पड़ गए हैं कि वो देख ही नहीं उससे पाता है। इजीली तो विजिबल ये नहीं है, सब हाँ, चीजें कहीं भी, ना कहीं। बिल्कुल हाँ, इन सब चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल सर। हमारे पास कई बार ऐसे बच्चे भी आते हैं, पेरेंट्स कहते हैं जी कि ये देख नहीं पा रहा है, और हम जब चेक करते हैं तो उसका चश्मे का नंबर भी बड़ा नहीं होता, ठीक लेकिन है। चश्मे के ग्लासेस इतने ठीक है। उसके स्क्रैचेस से खराब हुए होते हैं कि उसमें उसको नहीं दिखेगा। सो दे नीड टू बी चेंज्ड आल्सो। बिल्कुल सही बात है सर। और इस बीच हमारे साथ दो कॉलर भी जुड़ गए हैं। अमित झज्जर से हैं, प्रतीक हैं औरंगाबाद से, महाराष्ट्र की। एक एक कर मैं दोनों के पास आ रहा हूँ। अमित, स्वागत है, अपना सवाल करिए। सर मैं पूछना चाह रहा था कि मैं स्क्रीन के सामने कंटिन्यूसली काम करता हूँ कंप्यूटर पे, और है ना पिछले 1.5-2 महीने से मेरे को दूर का दिखना कम हो गया है। यह समस्या आ रही है पिछले 1.5 महीने से। ठीक है, डॉक्टर अशोक। अगर आपको 1.5-2 महीने से दिखना कम हो गया है और पहले आपने अगर अपनी आई साइट चेक नहीं कराई है, तो बेस्ट है कि आप डॉक्टर के पास जाके अपनी आई साइट चेक कराएं, अपना ग्लासेस का नंबर चेक कराएं। अगर वो आपका बिल्कुल ठीक आता है तो फिर अपने आप को आप डिस्ट्रेस करिए। स्ट्रेस की वजह से भी कई बार ऐसी परेशानी आ जाती है, और ओवर यूज जो है स्क्रीन का वो भी ये परेशानी डाल देता है कि आपको जो है दूर का जो है वो थोड़ा सा ब्लर लगता रहता है। तो उसके लिए आप ये अपना लाइफस्टाइल भी चेंज करिए। आप फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स लीजिए और अपने आप को रिलैक्स करिए, योगा करिए, ताकि आप की जो आई की कंडीशन है वो रिवर्स हो चुके। फ्रीक्वेंट आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप्स भी आपको डालने पड़ेंगे, ताकि लगातार जो हम स्क्रीन पे देखते हैं उससे ब्लिंक रेट कम हो जाता है। ब्लिंक रेट कम होने से रिलेटिव ड्राइनेस हो जाती है कॉर्निया के ऊपर, और वो सब जो है फिर ब्लरिंग का रीजन बनता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं अमित आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। प्रतीक हमारे साथ औरंगाबाद से हैं। प्रतीक का स्वागत है, अपना सवाल करिए। नमस्ते सर। जी सर, डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि मोतीबिंदु एक सामान्य समस्या है, तो सर क्या इसका ऑपरेशन सही वक्त पर किया जाना जरूरी, क्या इससे कोई नुकसान हो सकता है? ठीक है, डॉक्टर जदर्थ। मोतियाबिंद आंखों की एक ऐसी समस्या है जिसको इट कैन बी एज रिलेटेड, जैसा सर ने भी पहले बताया था कि छोटे बच्चों में भी हो सकता है, और इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट अवेलेबल है। इसको बहुत पहले जैसे ऑपरेशंस होते थे तो स्टिच लगा के ऑपरेशन होते थे, आज की डेट में इतना अच्छी तरह से ऑपरेशन होता है कि किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। ऑपरेशन अगर सही समय पे किया जाए तो लोगों को बहुत साफ दिखाई देता है। मोतियाबिंद एक क्लाउडीनेस ऑफ लेंस होता है, जो नॉर्मल लेंस होता है जिससे हम चीज़ों को साफ देख पाते हैं, वो लेंस हमारा क्लाउडी हो जाता है, तो हमें देखने में असुविधा होती है जी। ये जो लेंस है वो धीरे धीरे और क्लाउडी होता जाता है और इतना सही इतनी तरह से सफ़ेद हो जाता है कि बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा ये मोतियाबिंद पक जाए तो इसके फटने का डर होता है या इसकी वजह से सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसका अगर सही समय पे ऑपरेशन कर दिया जाए तो देखने और उसके प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी होती है। अगर हम लेट करते हैं तो थोड़ा ऑपरेशन के बाद हफ्ता 10 दिन हो सकता है साफ दिखने में दिक्कत हो, पर आज की टेक्निक्स इतनी अच्छी हैं कि ऑपरेशन के बाद भी पेशेंट जल्दी से जल्दी अपने रूटीन वर्क में जा सकता है और काफ़ी अच्छा उसे दिखाई भी देता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, किसी तरह का दर्द नहीं होता है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी को आंखों में चश्मे का नंबर नहीं चाहिए तो ऐसे भी लेंसेज आते हैं कि ऑपरेशन के बाद उनको चश्मे लगाने की जरूरत ना पड़े। ये सारी जो है अलग अलग तरह की आज के डेट में लेंसेज में भी काफ़ी सुविधाएं आने लगी हैं। पहले जो मोनोफोकल लेंसेज थे, आज की डेट में मल्टीफोकल लेंसेज भी आने लगे हैं, जिससे कि हम दूर और पास दोनों को देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है उसकी वजह से अगर देखा जाए तो मोतियाबिंद आज की डेट का सबसे सेफेस्ट आई सर्जरी है। एनीवन जिनको भी आईज में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो मोतियाबिंद की वगैरह के लिए, तो उनको तुरंत से तुरंत डॉक्टर को दिखा के अपनी आंखों को ट्रीट कराना चाहिए। जी बिल्कुल सही बात आपने डॉक्टर से कही है और उम्मीद करते हैं प्रतीक आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। डॉक्टर जदर्थ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर अशोक सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर इस चर्चा में शामिल होने के लिए, खबर फास्ट पर आकर समय देने के लिए। तो आपका डॉक्टर में आज हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से आप अपनी आंखों से जुड़ी हुई समस्याओं से निजात पा सकते हैं। अगर आपको भी कोई समस्या है तो हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स ने लगातार बताया, उन उपचारों को फॉलो करें और आप अपने स्वास्थ्य को पूरी तरह से ठीक रखें।
कल फिर हाजिर होंगे एक नए सेगमेंट के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।